दोस्तों, कोंकण की वो काली रात, खौफ और सिसकियों का मंजर। दोस्तों, कोंकण की वादियां दिन में जितनी सुकून देती हैं, सूरज ढलते ही उतनी ही बेगाना और डरावनी हो जाती हैं। वहां के घने जंगलों में आज भी कुछ ऐसी अतृप्त आत्माएं भटकती हैं जो इंसानी शोर से नफरत करती हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं, बल्कि हम 8 दोस्तों की जिंदगी का वो काला पन्ना है जिसे हम चाह कर भी फाड़ नहीं पा रहे। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि उस रात हमने सिर्फ भूत नहीं, अपनी मौत को करीब से महसूस किया था। ये मनहूस सिलसिला शुरू हुआ 26 फरवरी 2025 को। हम 8 दोस्त, मैं, स्वप्निल, पूनम, राजेश्वरी, एकता, मयूर, साहिल और प्रियंका, सालों की दोस्ती और ढेर सारी यादें समेटने कोंकण निकले थे। हंसी ठिठोली और गानों के बीच हम दापोली के पास प्रियंका के उस पुराने पुश्तैनी घर पहुंचे। घर को देखते ही एक अजीब सी उदासी छा गई। दीवारों से सीलन और पुरानी यादों के सड़ने की गंध आ रही थी, जैसे वो घर हमें अंदर आने से मना कर रहा हो। रात के 8 बज रहे थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि दिल की धड़कनें कान के पास सुनाई दे रही थीं। हमने सोचा साथ मिलकर खाना बनाएंगे, वही पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। रसोई में एक काला पड़ चुका पुराना मिट्टी का मटका मिला। उसे छूते ही मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गईं, जैसे किसी बर्फीले हाथ ने मुझे छुआ हो। पर हम अपनी मस्ती में इतने चूर थे कि कुदरत के इन संकेतों को समझ ही नहीं पाए। जब स्वप्निल लकड़ियां लेने पीछे गया तो उसकी एक ऐसी चीख निकली जिसने हमारी रूह कपा दी। हम सब वहां पहुंचे तो देखा जमीन पर ताज़ा खून के छींटे थे और उनके बीच लाल कुमकुम और शमशान की राख से एक घेरा बना था। उसके बीचों बीच एक फटी हुई गुड़िया थी जिसकी आंखों की जगह काली कीलें ढुकी थीं। उस वक्त पहली बार हमें एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं हैं, कोई हमें देख रहा है। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज बर्फीली हवा चली। पूनम और राजेश्वरी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कांपने लगीं। तभी मुझे लगा कि मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है। मेरी गर्दन पर किसी की ठंडी, भारी और बदबूदार सांसें महसूस हो रही थीं। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। घर की टूटी खिड़की के पीछे एक साया खड़ा था। 7 फीट लंबा, लकड़ी जैसा सूखा शरीर और चेहरे पर मांस ही नहीं था, सिर्फ पीली दहकती हुई आंखें थीं जिनमें नफरत भरी थी। वो साया धीरे धीरे खिड़की से रेंगते हुए बाहर आने लगा। उसके शरीर की हड्डियां चटकने की आवाजें गूंज रही थीं। तभी मयूर चिल्लाया, साहिल रुक जा। साहिल की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं, जैसे उसके अंदर की जान निकल गई हो। वो बेसुध होकर उस अंधेरे जंगल की तरफ कदम बढ़ा रहा था, जहां से हजारों सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। प्रियंका पागलों की तरह उसे पकड़कर रोने लगी, साहिल वापस आ जा, हमें छोड़कर मत जा। साहिल में उस वक्त किसी शैतान जैसी ताकत थी, पर हमारी दोस्ती और प्रियंका के आंसुओं ने शायद उसे उस पल खींच लिया। जब उसे झटका लगा तो उसके मुंह से काला झाग निकला और वो सुध-बुध खोकर गिर पड़ा। तभी हमने देखा उस अंधेरे में एक नहीं बल्कि दर्जनों वैसे ही लंबे और खौफनाक साए पेड़ों के पीछे से हमारी तरफ सरक रहे थे। उनके लंबे नाखून जमीन पर रगड़ने की खौफनाक आवाज आ रही थी। उस पल हमें अपनी मौत सामने दिख रही थी। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ भागे। इंजन स्टार्ट होने में हुई हर सेकंड की देरी हमें मौत के कुएं में ढकेल रही थी। गाड़ी के शीशों पर बाहर से जोर जोर से हाथ पीटने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो साए हमारी गाड़ी को पलट देंगे। जैसे ही गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, पीछे मुड़कर देखा तो वो साए सड़क के बीचों बीच खड़े होकर हमें देख रहे थे, जैसे कह रहे हों कि अगली बार जिंदा नहीं बचोगे। बाद में पता चला कि जिस मटके को हमने छुआ था वो किसी की चिता की राख रखने के लिए था और वो घेरा एक बुरी शक्ति को बांधने के लिए। दोस्तों, आज भी जब रात को आंख खुलती है तो वही पीली आंखें और साहिल का वो सफेद चेहरा याद आ जाता है। कभी कभी अपनों की जिद और मस्ती आपको ऐसी जगह ले जाती है जहां से वापसी का रास्ता नहीं होता। अगर आप भी कभी ऐसे सुनसान रास्तों पर जाएं तो संभल कर, क्योंकि हर सन्नाटा शांति नहीं होता। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? अपनी कहानी कमेंट्स में साझा करें। सावधान रहें। शुभ रात्रि।